बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इंसर्शन सॉर्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने आपकी बुक से एक एग्जांपल ली थी और उसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करके देखा था। उसमें मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल को ड्रॉ करना है और किस मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ये भी बताया था कि मैं इसी इंसर्शन सॉर्ट वाली प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। पहले आपकी बुक वाले मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी एनिमेशन जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। या एनिमेशन की मदद से हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी और ज़्यादा जो है वो डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल जाए और किसी किस्म का कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि आप लोगों को समझ ना आ सके। तो हम इसी एग्जाम्पल को जो है वो दोबारा से एनिमेशन की सूरत में कन्वर्ट करेंगे और इसी प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा मौजूद है, ये वेबसाइट आप लोगों को पहले से पता है कि मैं आप लोगों को पहले भी एक दो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करवाने के लिए इसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सॉर्टिंग में से जाके इंसर्शन सॉर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एरे का साइज जो है वो 8 कर देना है। ये एरे का साइज मैंने इसलिए 8 किया क्योंकि मेरे पास जो डाटा मौजूद है उसकी लेंथ जो है वो 8 है, यानी कि 8 आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने सॉर्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने उन आइटम्स की वैल्यूज जोन सी हैं वो यहाँ पर पुट कर देनी है ताकि हम उसे सॉर्ट करके देख सकें या उसकी एनिमेशन जो है वो जनरेट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास 77, 33, 44 और 11। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 77, 33, 44 और 11। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 88, 22, 66 और 55। यहाँ पर है जी हमारे पास 88, 22 और 66 और 55। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम वही वाला डाटा जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है उसे पुट कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप डाटा को पुट करेंगे तो हर आइटम के बाद आपने एक सिंगल कॉमा जो है वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है जी। अब हम इसे रन करेंगे। जैसे ही आप इसे रन करेंगे आपके पास इनिशियल जो विजुअल एनिमेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी जी। ठीक है जी। ये आपके पास डाटा है, ठीक है, जो कि इसने बार्स की सूरत में दिखाया हुआ है 77, 33, 44, 11। और इस डाटा को अब हमने सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट हम किसकी मदद से कर रहे हैं जी? हम इसे इंसर्शन सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले जी स्टेप 1 वो 77 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये मैं इसे जस्ट रन करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो देखते जाएं। ठीक है। और जहाँ पे जो पॉइंट होगा बताने वाला मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता जाऊँगा। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले उसने 33 और 77 को रिप्लेस किया। उसके बाद वो 44 को 77 के साथ रिप्लेस करेगा। फिर अब 11 जो है उसने सिलेक्ट किया, फोर्थ आइटम जो है। अब यहाँ तक ये फोर्थ जो आपका पास था वहां तक ये पहुंच चुका है। ठीक है जी। अब इसे सबसे पहले ये 77 के साथ जो है वो इंटरचेंज करेगा। उसके बाद इसे ये 44 के साथ इंटरचेंज करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये उसे 33 के साथ इंटरचेंज करेगा। जिस तरह से आप लोगों ने बुक की एग्जांपल के अंदर देखा था कि फोर्थ पास के अंदर हमने पहले 11 को 77 के साथ इंटरचेंज करवाया था, फिर हमने इसी 11 को 44 के साथ इंटरचेंज करवाया था, फिर हमने इसे 33 के साथ इंटरचेंज करवाया था। और फिफ्थ पास के अंदर जो है हमारे पास 88 था जो कि अपने लेफ्ट साइड पे मौजूद डाटा आइटम के साथ इंटरचेंज नहीं हो सका था, तो हमने इसे एज इट इज़ उसी की पोजीशन के ऊपर रहने दिया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 88 को जो है वो सिलेक्ट करता है लेकिन उसे एज इट इज़ उसी लोकेशन के ऊपर रहने देगा। ठीक है। क्योंकि इससे कोई भी छोटा डाटा आइटम जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है। अगर इसके लेफ्ट साइड पे इससे कोई भी छोटा डाटा आइटम जो मौजूद नहीं है तो उस सूरत में किसी भी किस्म का कोई भी इंटरचेंज जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जी सिक्स्थ पास जो उनसे कहते हैं ये स्टार्ट हो गया। अब ये हमारे पास सिक्स्थ पाथ के अंदर जो है 22 था। ठीक है जी। अब वो इसे कंपेयर करेगा सबसे पहले 88 के साथ और इसे इसके साथ इंटरचेंज कर देगा।
उसके बाद ये इसे 77 के साथ कंपेयर करेगा और उसे स्वैप कर देगा, फिर ये उसे 44 के साथ कंपेयर करके स्वैप कर देगा और इसी तरह ये 33 के साथ स्वैप हो जाएगा। अब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर आ चुका है। अब फर्दर जो है इसकी स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। फर्दर इसकी स्वैपिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है, उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि फर्दर इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी डाटा आइटम्स मौजूद हैं, चाहे वो 1 है या 2 है या जितने भी डाटा आइटम्स हैं, उनमें से कोई भी इससे जो है फर्दर जो सा कहते हैं ये किसी से भी छोटा नहीं है। अगर ये किसी से छोटा होता तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि स्वैपिंग का प्रोसेस जो है वो रिपीट होता। अब आ जाते हैं जी 7th पास हमारे पास जो है वो शुरू हो चुका है। 7th पास ये था 66। अब इसका कंपैरिजन सबसे पहले 88 के साथ होगा, यहाँ पर स्वैपिंग होगी, फिर यह दोबारा से इसका 77 के साथ स्वैपिंग होगी और यहाँ पे 77 के साथ स्वैपिंग होने के बाद यहाँ पर जब ये A5 की पोजीशन पे पहुंच जाएगा, अब फर्दर किसी किस्म की कोई भी स्वैपिंग जो है वो नहीं होगी। हम इसे देख लेते हैं जी रन करके। ये देखें जी, सबसे पहले ये 88 के साथ जो है वो स्वैप हो गया। ये 88 के साथ इसलिए स्वैप हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे जो डाटा आइटम मौजूद था वो इससे बड़ा था। अगर वो इससे छोटा होता तो किसी किस्म की कोई भी स्वैपिंग ना होती और ये फर्दर आगे मौजूद किसी भी डाटा आइटम के साथ भी कंपैरिजन नहीं करता था। अब ये 77 के साथ जो है वो स्वैप हो गया। अब ये फर्दर 44 के साथ आपको चेक करेगा, लेकिन जब नहीं हो सकेगी तो ये अपना लास्ट वाला जो पास है यानी 8th पास जो है उसके ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 8th पास जो है वो स्टार्ट हो चुका है जब हमारे पास 8th पास के अंदर 55 मौजूद था। अब हम इस 55 को 88 के साथ सबसे पहले स्वैप करेंगे क्योंकि 88 जो है वो बड़ा है 55 से। इसी तरह फिर 55 जो है 77 के साथ स्वैप होगा और 77 के साथ स्वैप होने के बाद ये 66 के साथ स्वैप होगा। जब ये 66 के साथ स्वैप हो जाएगा, फर्दर ये इसकी किसी किस्म की कोई भी स्वैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। फर्दर जो हमारे पास स्वैपिंग है वो इसलिए पॉसिबल नहीं रहेगी क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे जो डाटा आइटम मौजूद होगा वो 44 होगा और लेफ्ट साइड पे डाटा आइटम जो मौजूद है अगर वो छोटा है तो उस सूरत में किसी किस्म की कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे मौजूद डाटा आइटम बड़ा है तो इस सूरत में हमारे पास स्वैपिंग जो है वो होती है जी। हम दोबारा से करते हैं जी, इसे चेक करते हैं और ये देख सकते हैं कि आप ये फर्दर जो सा कहते हैं इसकी 88 के साथ स्वैपिंग हो गई है। इसी तरह ये 77 के साथ भी स्वैप हो जाएगा और फिर ये 66 के साथ भी स्वैप हो जाएगा और अब उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सारे का सारा डाटा जो है वो अपनी एक्चुअल जो हालत है, सॉर्टेड हालत है, उसके अंदर हमारे पास मौजूद है। इसमें कोई भी डाटा आइटम ऐसा मौजूद नहीं है जो अपनी लोकेशन के ऊपर मौजूद नहीं है। सारे का सारा डाटा जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है। ठीक है जी। इस तरह से आप इंसर्शन सॉर्ट को इस वेबसाइट की मदद से जो है वो विजुअली जो सा कहते हैं वो चेक कर सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी। और फर्दर जो भी आप लोगों को सॉर्टिंग टेक्निक्स मैं करवाऊंगा, आप लोग उसे भी जो है वो यहाँ से काउंटर चेक कर सकते हैं या उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग फर्दर जो सा कहते हैं मज़ीद इस अपनी बुक वाली एग्जांपल के अलावा मज़ीद जो डाटा मौजूद है या ख़ुद से कुछ डाटा जो है वो इसके अंदर एंटर करेंगे। उस डाटा को एंटर करने के बाद आप लोग इसके जो है दोबारा से रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। आप इसे जितनी दफ़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में इंसर्शन सॉर्ट जो है वो किस तरह से काम करता है और आपको पेपर में इसे सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।